हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास है मैकेनिक्स पार्ट 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रखा है मैकेनिक्स पार्ट 1। और बच्चों इसमें आपकी चैप्टर जो है वो 3 चैप्टर स्टार्ट हो रही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों क्या नाम है इसका? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, क्या है आपका चैप्टर 3 है जिसका नाम क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मैकेनिक्स का पार्ट 1 है जिसमें आप चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में आप पढ़ेंगे। आज से आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया बच्चों। इससे पहले जो चैप्टर हुआ है बच्चों, सेकंड चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन। तो एक बात याद रखिएगा कि यूनिट डायमेंशन से आपका एक क्वेश्चन जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट में एक क्वेश्चन वहां से बच्चों आएगा। ठीक है, जो हम पिछले क्लास में क्वेश्चन की बात भी किए थे, लास्ट क्लास में क्वेश्चन लगा के आपको दिखाए थे, नीट के बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, मेंस के भी क्वेश्चन बताए थे और एक एडवांस का भी क्वेश्चन बताए थे बच्चों। ठीक है, अब रहा ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बनेगा। कितना क्वेश्चन आएगा बच्चों? 2 क्वेश्चन नीट में भी आता है और 2 क्वेश्चन आपका एक कंफर्म है कि जेईई मेंस में भी आएगा और एडवांस में भी आएगा। 2 क्वेश्चन बिल्कुल 100% यहाँ से, यानी 2 क्वेश्चन बोले तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा? 8 मार्क्स का हो जाएगा बच्चों। तो अब हम यहाँ से ध्यान रखेंगे कि मैकेनिक्स मुझे बहुत अच्छे तरह से बच्चों पढ़ना है। ठीक है, अब ये मैकेनिक्स होता क्या है? तो लिख रखा मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ क्या कहते हैं? मोशन। आप मोशन के बारे में जो भी कुछ पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों एक बार ठीक से, अच्छे से। ठीक है, ले हुइएगा स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों अब यहाँ जाइए। मैकेनिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ क्या कहिएगा? मोशन। यानी मोशन के स्टडी को जो भी हम पढ़ते हैं मोशन के स्टडी के बारे में उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। अब मोशन, अगर कोई पार्टिकल्स अगर मोशन में है बच्चों तो वो क्या क्या ट्रेवल कर सकता है? अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस पार्टिकल में और क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, और क्या होगा? वेलोसिटी होगा, और क्या करेगा? स्पीड होगा, और क्या होगा? पोजीशन चेंज करेगा बच्चा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो हमारे पास में 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो डिफाइन कर सकता है। कौन कौन सा करेगा? पहले बताइए। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, बोलिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नहीं, और एक क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। अब स्पीड तो उसमें आप पढ़ ही सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका 2 ब्रांच होता है। मैकेनिक्स क्या है? मोशन के स्टडी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं बच्चों। इसे कितने ब्रांच है? 2 ब्रांचेज होते हैं। एक का नाम है काइनेमेटिक्स और दूसरा का नाम बच्चा क्या है? डायनेमिक्स है। एक का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स है, दूसरा क्या है? डायनेमिक्स है। अब काइनेमेटिक्स दिस इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। अब ये डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल हमारा अगर मोशन में है बच्चों और वो क्या कर रहा है? पार्ट बाय पार्ट करके यानी अलग अलग करके उस पार्टिकल का क्या किया जाएगा? डिस्क्राइब किया जाएगा बच्चों। तो उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसमें वेलोसिटी कितनी हो रही है, अगर हमारी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, पार्टिकल मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, स्पीड क्या है। तो ये सारी चीजें अगर पार्टिकल्स का, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसको क्या कर रहा है? पार्ट बाय पार्ट करके डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन। तो काइनेमेटिक्स क्या है? किससे रिलेटेड है? मोशन में तो हमारा पार्टिकल रहेगा ही रहेगा काइनेमेटिक्स में, वो किसको बताएगा? डिस्क्रिप्शन को बताएगा, यानी डिस्क्राइब करेगा। ठीक है बच्चों, तो शायद आप समझ गए होंगे। और डायनेमिक्स क्या है? दिस इज रिलेटेड टू कॉज ऑफ मोशन। ये क्या है? कॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारण को बताएगा। वो मोशन को क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। काइनेमेटिक्स मोशन क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। और डायनेमिक्स क्या है? मोशन के कारण को बताएगा, यानी मोशन जो हमारा पार्टिकल वो किस कारण से है। तो अगर कोई कार अगर मोशन में है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं बच्चों? बताइए। कार मोशन में है तो कार के इंजन से क्या जनरेट किया जा रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है। नहीं, कार के इंजन क्या जनरेट करेगा? फोर्स को करेगा। और हमारे जो कार में क्या होते हैं? क्लच भी होते हैं और क्या होते हैं? एक्सीलरेटर होते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेटर। क्या काम करता है? एक्सीलरेटर का काम करता है। तो कारण तो बता रहा है ना कि किस कारण से हो रहा है मोशन? फोर्स के कारण हो रहा है। नहीं, अब मोशन में है तो वहां पे क्या क्या होगा वो सारी चीज को डिफाइन करेगा। वो कौन करेगा? डायनेमिक्स करेगा। ठीक है बच्चों, शायद आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट बात कह रहा है कि सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट का अगर मोशन होता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो कहां से होगा? पॉइंट से होगा। कहां से होगा? पॉइंट से होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट से। अगर कोई पार्टिकल्स या कोई कार, अगर जैसे मान लीजिए कि ट्रेन क्या है? मोशन में है। तो ट्रेन कहाँ से मोशन में होती है? वो उसका एक पॉइंट होता है ना, रेलवे स्टेशन से होती है। नहीं, एयरपोर्ट से क्या होता है? एरोप्लेन मोशन में होता है। तो कहीं ना कहीं कोई पार्टिकल्स का बस कहाँ से होता है? बस स्टॉप से मोशन में रहता है। तो हमारे पास ये कह रहा है कि दुनिया में जितनी सारी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में होगी तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉइंट होगा बच्चों। ठीक है, तो मोशन क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो कहाँ से होगा? पॉइंट से होगा। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये कह रहा है द सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट इज क्या लिख रहा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल साइज इज क्या कह रहा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। वो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज का बहुत छोटा होता है, साइज का बहुत छोटा, उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दुनिया में जितनी सारी मोशन होगी कहाँ से होगी? पॉइंट से होगी। यानी किसी न किसी पॉइंट से ही क्या करेगा? वो मोशन करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली कह रहा है द सिंपलेस्ट मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर किसी पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, किसी पॉइंट से हो रहा है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए आपको यहाँ दिखेगा, ये देखिए यहाँ, ये क्या है, पॉइंट ए है और ये क्या है, बी है। हमारा कार एक पॉइंट ए पे है और यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पे पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेगा ना मोशन करने के लिए, नहीं तो अगर कार ए से चलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बी तक पहुँच जाएगा। तो पॉइंट ए से चला और कहाँ से स्टार्ट पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। तो कह रहा है कि मोशन जब भी पार्टिकल का होगा तो कहीं से किसी क्या होगा, किसी पॉइंट से होगा। बस का मोशन कहाँ होता है, बस स्टॉप से होता है, नहीं ट्रेन का कहाँ से होता है, रेलवे स्टेशन से होता है बच्चों। तो ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। तो हमारा क्या कह रहा है, हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज का बहुत छोटा, उसे पॉइंट। ज्योमेट्रिकली सिंपलेस्ट मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों ध्यान से रखिए, अगर सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट का अगर मोशन होता है तो कहाँ से होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा। यहाँ मिटाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ होगा, स्ट्रेट लाइन पे। जैसे ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे कोई कार क्या कर रही है, मोशन में है। तो ये कार किस लाइन पे मोशन में है, एक ही लाइन पे तो है, ये सीधे कार अपना चलते चला जाएगा। तो अगर सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, मोशन इन ए वन डायमेंशन, यहाँ पे लिख रखा है मोशन इन ए वन डायमेंशन। अगर एक ही एक्सिस पर मोशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, वन डायमेंशन। दो एक्सिस पे होगा तो टू डायमेंशन, तीन एक्सिस पे होगा तो थ्री डायमेंशन। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, मोशन इन क्या है, स्ट्रेट लाइन। मोशन सिर्फ कितने एक्सिस पे होगा, एक ही, या तो एक्स एक्सिस में होगा, नहीं तो वाई एक्सिस में होगा, नहीं तो क्या होगा, जेड एक्सिस में होगा बच्चों। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन, यानी किसी स्ट्रेट लाइन पे मोशन करता है। और उस मोशन को क्या कहेंगे, वन डायमेंशन मोशन। क्या कहेंगे, वन डायमेंशन, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो उसे क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे। तो आज का आपका क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन क्लास था बच्चों। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या है, चैप्टर 3 है, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। और ये किस में आता है, मैकेनिक्स पार्ट 1 में आता है। मैकेनिक्स का पार्ट 1 स्टार्ट हुआ है। अब पार्ट 2 कहाँ से होगा, जब हम रोटेशन पढ़ेंगे तो पार्ट 2 मैकेनिक्स का वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बीच में बहुत सारे चैप्टर आएंगे, पढ़ते रहेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैकेनिक्स पार्ट 1 में जो चैप्टर 3 आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, जेईई मेंस एडवांस या नीट में। और इसी में एक चैप्टर और आएगा जो 4th आएगा, मोशन इन ए प्लेन, वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बच्चों वहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा आज, इंट्रोडक्शन में देखा कि सबसे पहले मैकेनिक्स कहते किसे हैं, तो स्टडी, मोशन के स्टडी को क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। एक का नाम क्या है, काइनेमैटिक्स, ये क्या करता है, मोशन को डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है बच्चों। ठीक है, और डायनामिक्स क्या बताएगा, मोशन के कारण के बारे में बताएगा, यानी कॉज के बारे में बताएगा। कॉज ऑफ मोशन कौन बताएगा, डायनामिक्स बताएगा बच्चों। ठीक ना, और फिर कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो कहाँ से होगा, पॉइंट से होगा। किसी दुनिया में जितनी सारी ऑब्जेक्ट होती है उसकी मोशन कहाँ से होती है, पॉइंट से होगी बच्चों। ठीक है, और फिर क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि पॉइंट से होगा तो पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज क्या हो, बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल साइज हो, उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई मोशन, अगर किसी पार्टिकल का मोशन अगर हम देखें, कोई सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट का मोशन अगर किसी पॉइंट से देखते हैं बच्चों, और वो कहाँ देखेंगे, किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर देखा जाता है। अगर सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ देखेंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखा जाएगा, तो बच्चों उस मोशन को क्या कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन के नाम से हम जानते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास जो बच्चों आपकी होगी, आज इंट्रोडक्शन क्लास था, हम आपको बताएंगे किस तरह से आप क्लास स्टार्ट रहेगी। आपकी क्लास रेगुलर होती रहेगी बच्चों। अब नेक्स्ट जो होगा आपका वो टेक्निकल टर्म्स होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नहीं वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और इस सब चीज़ों के बारे में आपको बताई जाएगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ओके, धन्यवाद।